सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा वर्ष 2021 की परीक्षाओं की समय सारणी आ चुकी है और ये परीक्षाएं 6 मई 2021 से शुरू हो रही है। आज हम कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, अंग्रेजी विषय की परीक्षा 6 मई 2021 को होगी, यानी अब अपने पास लगभग 1 महीना और चंद दिन बचे हैं। इन बचे हुए समय में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सही ढंग से चरणबद्ध तरीके से अपना अध्ययन शुरू नहीं किया है। विशेष रूप से उनके मोटिवेशन के लिए और ऐसे विद्यार्थी कैसे अंक प्राप्त करें, इसके लिए अपन चरणबद्ध तरीके से वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज अपन परिचर्चा करेंगे सिलेबस की जो बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। अब देखते हैं किस तरह का शेड्यूल रहेगा सिलेबस का और मार्क्स का डिवाइडेशन। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज। अपन देखते हैं किस तरह से एग्जामिनेशन का स्कीम रहेगा। आपका पेपर 3.25 घंटे का होगा जो कुल 80 मार्क्स को कंसिस्ट करेगा, यानी आपका क्वेश्चन पेपर, आपका प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा और 20 अंक सत्रांक से विद्यार्थियों स्कूल से आपको भेजे जाएंगे, तो कुल मिला के 100 अंक होगा। इस बार सत्रांक के लिए मैं बता दूं, हर वर्ष सत्रांक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, आपकी उपस्थिति, आपकी अन्य गतिविधियों से मिल करके बनते थे और इस बार 20 अंक के जो सेशनल मार्क्स हैं वो आपके होमवर्क के थ्रू भेजे जाएंगे। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 100 मार्क्स जो होंगे उनमें से आप मैक्सिमम कैसे प्राप्त करें, इसको अपन रिवाइज्ड सिलेबस को देख करके प्रिपरेशन करेंगे तो आसान रहेगी। इसके लिए देखिए, बोर्ड ने 80 नंबर के पेपर में पिछले पैटर्न, पिछले साल के सिलेबस में और इस साल के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है। कुछ परिवर्तन इस प्रकार है कि कुछ पार्ट्स डिवाइडेड करे हैं, डिलीट करे हैं। अब देखिए वो डिलीटेड पोर्शन कौन से हैं वो अपन चर्चा करेंगे। पहले अंग्रेजी विषय में जो चैप्टर डिलीट करे हैं उनको सबसे पहले अपन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करें तो यूनिट नंबर और नेम। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता था। इस साल का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 की जगह 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। A, B, C, D और E कुल मिला करके 5 सेक्शन होंगे। तो अपन बात करें इन सेक्शंस की, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि राइटिंग के सेक्शन में से कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। वो है शॉर्ट कंपोजिशन। पहले इसमें कुल मिला करके 5 टॉपिक्स हुआ करते थे। अब इन 5 टॉपिक्स के स्थान पे आपके लिए केवल 3 टॉपिक ही उपलब्ध होंगे। 2 टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। अब कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है? डिलीटेड टॉपिक में अपन देखें तो ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, तो पोस्टर मेकिंग का जो ड्राफ्ट करने का जो क्वेश्चन आता था वो डिलीट कर दिया गया है। इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। साथ ही साथ आपके लिए आर्गुमेंट्स का जो टॉपिक था, करंट और नेशनल इश्यूज़ पे आपके पोस्टर प्रिपरेशन थे और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट का जो टॉपिक था वो डिलीट कर दिया गया है। यानी कुल मिला करके आपके राइटिंग सेक्शन में जो 5 ऑप्शन होते थे इस राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन में, उसकी जगह अब केवल 3 आपको ऑप्शन होंगे। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स की। आपके सिलेबस में बोर्ड द्वारा 2 प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। एक का नाम रेम्बो है और दूसरी का नाम पनोरमा है। रेम्बो जो बुक है, उस रेम्बो बुक के लिए आप देखें जो डिवाइडेड पार्ट्स करे गए हैं, जो डिलीटेशन पोर्शन एग्ज़ाम के लिए रहा है, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो वाटर नाम से है उसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 थर्ड थॉट्स, इसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर आपका 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 ऑन द फेस ऑफ इट, इसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 13
जो पोइम है, कुल मिला के 5 पोइम हुआ करती थी, जिनमें से 13 और 16 नंबर की जो पोइम्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया है, ए बॉयज सॉन्ग एंड द स्नेयर। तो अब आपके सिलेबस में केवल 3 पोइम्स बचेंगी। तो इस तरह से ये रेनबो बुक का हुआ। इसके बाद नेक्स्ट बुक है आपकी पेनोरमा। इस पेनोरमा टेक्स्ट बुक में से भी कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7 डेड मैन्स पाथ, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ मेजाई, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 10 गोइंग प्लेसेस। तो इस प्रकार से ये डिलीटेड पोर्शंस हैं जो इस बार सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों 40% तक बोर्ड ने सिलेबस कम करा है, तो साथ ही साथ बोर्ड के जो पेपर पैटर्न है उसको भी पूरी तरह से चेंज कर रखा है। तो वो अपन जब मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में अपन परिचर्चा करेंगे। ये अपन ने देखा कि किस तरह से डिलीटेड पोर्शन है। इसके बाद अब बचा हुआ सिलेबस क्या है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। बचे हुए सिलेबस की बात करें तो बचे हुए सिलेबस में एरिया ऑफ लर्निंग एंड मार्क्स, दो चीज़ें हैं। अभी भी रीडिंग सेक्शन से आप समझ रहे होंगे पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस पहले 2 हुआ करते थे। इस बार भी अपन मॉडल पेपर में देखेंगे कि किस तरह का चेंजेज उसमें हुआ है। मार्क्स की बात करें तो 15 मार्क्स एज पर ओल्ड सिलेबस एंड पैटर्न। 15 मार्क्स के 2 अनसीन पैराग्राफ हुआ करते थे। एक पैराग्राफ जो 9 मार्क्स का था और दूसरा पैराग्राफ 6 मार्क्स का। अब देखिए उसमें किस तरह का परिवर्तन आएगा, ये अपन मॉडल पेपर में डिस्कस करेंगे। राइटिंग सेक्शन 25 मार्क्स को कंसिस्ट कर रहा है। इस 25 मार्क्स में कुल मिलाकर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 4 अंक का होगा और बाकी 3 क्वेश्चंस जो लॉन्ग नैरेटिव टाइप के होंगे वो 7 क्वेश्चंस के होते आए हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की बात करें, वो दोनों टेक्स्ट बुक रेनबो एंड पेनोरमा 25 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। अब इसमें क्वेश्चंस की जो साइज है जैसे 30 to 40, 60 to 80, 100, 150, इस तरह से डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन में कुछ परिवर्तन हुआ है, वो मॉडल पेपर में देखने से पता लगेगा। अब देखिए अपन सेक्शन वाइज सिलेबस की चर्चा करें तो सेक्शन वाइज में अपन देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग पार्ट की बात करें, रीडिंग सेक्शन की बात करें तो पैसेजेस फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग। अब विद्यार्थियों अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आपका नोट मेकिंग सिलेबस में हटा दिया गया है या अभी तक उसको कंसिस्ट करके रखा है। अभी जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर्स आए हैं उन मॉडल पेपर्स में नोट मेकिंग के पार्ट का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, जबकि सिलेबस में आप देख रहे हैं नोट मेकिंग है। फिर भी प्रयास करेंगे, जब डिस्कस अपन क्वेश्चन पेपर को करेंगे, मॉडल पेपर को करेंगे, उस समय इस विषय पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन रीडिंग सेक्शन में देख रहे हैं 2 अनसीन पैसेजेस जिनकी वर्ड लिमिट की बात करें अबाउट 700 to 900 वर्ड्स इन ऑल। द पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। अब पैसेज इन तीनों में से किसी 2 टाइप का हो सकता है। फैक्चुअल पैसेज होता है, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, या कोई रिपोर्ट टाइप का आपका पैसेज हो सकता है। इसके अलावा बी पार्ट में देखें डिस्कर्सिव पैसेज हो सकता है। इसमें इन्वॉल्विंग ओपिनियंस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, परसुएसिव हो सकता है एंड इंटरप्रिटेटिव हो सकता है। और सी टाइप की बात करें ये लिटरेरी पैसेज है, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, ऐसे और बायोग्राफी। अब देखिए अनसीन पैसेजेस की डिटेल नीचे दी गई हैं। इसमें जैसे बताया गया है 2 अनसीन पैसेजेस होंगे। पहला अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का होगा, उसमें टेस्टिंग एरिया के भी 2 पार्ट हैं। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो लोकल होंगे, ग्लोबल होंगे, इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। इनकी वर्ड लिमिट दी गई है 400 to 500। ऐसे क्वेश्चन होंगे 6 क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर 3 क्वेश्चन वोकेबलरी के होंगे जिसमें आप देख सकते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सेम मीनिंग का हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है।
ऐसे 3 क्वेश्चंस होंगे और एक एक मार्क्स के होंगे, तो कुल 3 मार्क्स हो गए। इस प्रकार टोटल 9 मार्क्स का ये आपका पहला पैसेज हो जाएगा। दूसरे पैसेज की बात करें, ये नोट मेकिंग का है। एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बनाते हुए नोट मेकिंग करना है। ये 300 से 400 में वर्ड लिमिट है इसकी, और इसके मार्क्स हो जाएंगे आपके 4। और दूसरा इसका पार्ट है एब्स्ट्रक्शन यानी समरी राइटिंग। समरी में आपको क्या करना है, एक टाइटल लिखना है और उसको बाकी पोर्शन को समराइज करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें 1 मार्क्स को डिवाइड करें तो अपन 1 मार्क होगा आपके टाइटल का और दूसरा होगा इसके समराइज करने का। तो कुल मिलाकर के 9 + 6 यानी आपके 15 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। अब चलिए स्टूडेंट्स, अपन चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में कुल 25 मार्क्स हैं, जैसे पहले मैंने बताया। अब इसमें मूल विषय की बात करें तो अपन मॉडल पेपर में अपन देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है अभी सिलेबस में और मॉडल पेपर में। क्योंकि इस बार के जो मॉडल पेपर्स बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं उनमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि यहाँ पे सिलेबस में क्वेश्चंस की संख्या को एज इट इज़ मेंटेन करके रखा गया है। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी में। ये राइटिंग का पार्ट है। इस राइटिंग पार्ट में अपन देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। पहला राइटिंग का जो क्वेश्चन होगा, 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस अबाउट 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये 50 वर्ड्स में होगा। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, जैसे मैंने पहले बताया, पहले इसमें 5 हुआ करते थे, अब 2 को डिलीट कर दिया गया है। इसमें 3 टॉपिक शामिल हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, तो 3 टॉपिक बचे हैं अभी अपन को तैयार करने हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स है, नोटिस है और एक इन्विटेशंस है। उसको एक्सेप्ट करना और उसको डिक्लाइन करना। ये आपका कुल मिला करके 4 अंक का हो जाएगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक रिपोर्ट राइटिंग है जो किसी इवेंट पे है, या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे। इसका भी वर्ड लिमिट लगभग 100 वर्ड्स का होगा। इसके अलावा आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देने का अवसर मिलेगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन होंगे, जिसमें वर्बल इनपुट पे आपको इसका आंसर देना होगा। तो चौथा क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में का दूसरा क्वेश्चन जो है, इसकी बात करें तो इसमें एक रिपोर्ट राइटिंग है, दूसरा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। और इस बार आप मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि किस तरह से आपके लिए जो ऑप्शंस की संख्या है वो बढ़ गई है, यानी अथवा वाले प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं। लेटर में भी जो 3 प्रकार के आपको लेटर्स दिए गए हैं, वो तीनों प्रकार के वहाँ क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। सबसे पहले बात करें इसमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है, जिसमें मेकिंग इंक्वायरीज हो सकता है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट हो सकता है, आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन हो सकता है, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। इस तरह के बिजनेस लेटर्स इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे टाइप के लेटर की, तो लेटर्स टू द एडिटर एंड वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, यानी एडिटोरियल लेटर्स जो हैं वो शामिल हैं। और थर्ड टाइप है लेटर का एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसमें इंक्लूड कर रखा है सीवी, कुरिकुलम विटाe और रिज्यूमे। ये दोनों चीज़ें आपको इसके साथ बनानी है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है राइटिंग सेक्शन में, वो भी कंपोजिशन का क्वेश्चन है, जो विजुअल और वर्बल इनपुट पर आधारित होगा। इसमें आपका 2 टॉपिक हैं, आर्टिकल और स्पीच। आर्टिकल आपका आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या फिर आपको स्पीच। और इनका मार्क्स का वेटेज आगे दिया हुआ है। टोटल मार्क्स होते हैं 24। देखिए पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स को कंसिस्ट कर रहा है और बाकी 7-7 मार्क्स के हैं। तो 7 × 3 = 21 और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 25 मार्क्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस में और मॉडल पेपर में मैं पहले बता चुका हूँ वेरिएशन आपको मिलेगा।
सो डोंट बी अपसेट, टेक इट इजी। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें पहले सिलेबस का नॉलेज हो, माइंड सेटअप होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके दो बुक्स को इंक्लूड करा है, एक रेनबो और पेनोरमा। अब आप देखेंगे कि 40% जो सिलेबस कम हुआ है वो सिलेबस आपकी राइटिंग सेक्शन से एक क्वेश्चन में ऑप्शन दो घटे हैं, और बाकी सारा का सारा जो रिड्यूस हुआ है, जो डिलीट हुआ है, वो पोर्शन आपकी टेक्स्ट बुक से ही हुआ है। तो यहाँ आपको कुछ कंफर्ट फील होगा कि आपके टेक्स्ट बुक्स के वेटेज को कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ गया है इस बार, ताकि स्टूडेंट्स को छोटे छोटे क्वेश्चन मिले, उनके आंसर्स वो दे सकें और उनका बेनिफिट उनको हो सके। रेनबो की बात करें, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स आपको पोइट्री बेस्ड में एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा जो 4 अंक का होगा। इसमें कुल 3 क्वेश्चन होंगे, आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे एक्सट्रैक्ट के, इसमें से 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन में पहले थोड़ा डिफरेंट था, इस बार कुछ इस तरह हुआ है कि पहला और दूसरा क्वेश्चन 1.5 अंक का हो जाएगा और तीसरा क्वेश्चन 1 अंक का, तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन होंगे। पहले इसमें एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन दिए हुए होते थे। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस की संख्या फिक्स नहीं है, इसमें जैसे सिलेबस में दे रखा है वैसा मॉडल पेपर में नहीं है, थोड़ी भिन्नताएं हैं, फिर भी अपन देख लेते हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से कोई 3 करने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का वेटेज जो होगा वो होगा 2 अंक का, तो 6 अंक के ये हो गए। फिर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, तो ये 8 अंक के ये हो गए। एक लॉन्ग नैरेटिव होगा, लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसकी वर्ड लिमिट 125 होगी, यानी कुल मिलाकर के ये 7 अंक का क्वेश्चन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, फिर भी अपन आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सिलेबस पर ही फोकस करेंगे। बात करते हैं दूसरी बुक पेनोरमा। पेनोरमा की जो बुक है, इस बुक में आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है। एक लॉन्ग नैरेटिव टाइप क्वेश्चन है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री रीडर टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्लोरेटेशन ऑफ थीम। तो एक्सप्लोरेट कर रहा है थीम को, करेक्टर को या इंसिडेंट को। ऐसा क्वेश्चन 125 वर्ड्स में आंसर करना है आपको, और ये 1 × 7 = 7 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये 8 मार्क्स के होंगे। कुल मिलाकर के 15 मार्क्स की ये बुक होगी। तो दोनों बुक्स को मिला लेंगे सेक्शन सी में, तो ये 40 मार्क्स का हो गया। स्टूडेंट्स इस तरह से अपन ने देखा कि कुल मिलाकर के 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका वेटेज किस तरह से रीडिंग सेक्शन में होगा, राइटिंग में होगा और टेक्स्ट बुक्स में होगा। लेकिन बोर्ड मॉडल पेपर में थोड़ा सा इसे डिफर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरह से मॉडल पेपर बोर्ड ने प्रेस्क्राइब करा है, मॉडल पेपर को अपन हल करेंगे। वे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है उनके लिए मेरा मैसेज है, वे अभी इसी वीडियो से शुरुआत करें। अगले वीडियोस में अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। इस बार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर होगा उसमें मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को वेटेज ज़्यादा दिया गया है। तो अपन को थोड़ा सा अलग तरीके का पेपर पिछले पैटर्न से देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको डिस्कस किए गए इस सिलेबस का बेनिफिट एग्जाम्स के दौरान होगा। अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने होगा जिसमें अपन डिस्कस करेंगे बोर्ड में मॉडल पेपर्स को। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।